हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास को परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण को राधा जी से कुंज में मिलने के लिए आने में देर हो गई। कहते हैं इससे राधा जी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर उससे बांध दिया। वास्तव में मैया यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। जब राधा जी को वस्तु स्थिति का बोध हुआ, उन्हें सारी बात पता चली तो वे लज्जित हो गई। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में बड़े और मुख्य 30 त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और इस महीने में पड़ने वाले कौन कौन से मुख्य त्योहार किस तिथि को पड़ेंगे। साल 2024 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर गुरुवार को शरद पूर्णिमा के दिन से और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 15 नवंबर शुक्रवार को देव दिवाली के दिन। 20 अक्टूबर रविवार करवा चौथ संकष्टी गणेश चतुर्थी, 24 अक्टूबर गुरुवार अहोई अष्टमी, 28 अक्टूबर सोमवार रमा एकादशी गोवत्स द्वादशी, 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस, 30 अक्टूबर बुधवार मासिक शिवरात्रि, 31 अक्टूबर गुरुवार नरक चतुर्दशी, 1 नवंबर शुक्रवार दीपावली जिस दिन कार्तिक अमावस्या है, 2 नवंबर शनिवार गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर रविवार भाई दूज, 7 नवंबर गुरुवार छठ पूजा, 9 नवंबर शनिवार गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार अक्षय नवमी, 12 नवंबर मंगलवार देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठान एकादशी, 13 नवंबर बुधवार तुलसी विवाह, 14 नवंबर गुरुवार वैकुंठ चतुर्दशी और 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली के दिन जिस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है कार्तिक मास की समाप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सत्य के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इसलिए इस पवित्र मास में यदि हो सके तो हर दिन ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो हर दिन गंगा जल मिले पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की सुबह और शाम सेवा और दीपदान करना चाहिए। इस महीने में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को पंच भिखु या भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भक्त पूरे कार्तिक के महीने में उपवास न कर पाए वो अंतिम 5 दिनों में भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण पंच भिखु व्रत केवल 4 दिनों के होंगे और व्रत प्रारंभ होंगे 12 नवंबर मंगलवार को देव उठान एकादशी से और व्रतों की समाप्ति होगी 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब जानिए कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्या क्या सावधानी व्रत रख सकते हैं। सबसे पहला नियम होता है कार्तिक महीने का दीपदान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करने का बताया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि के किनारे या किसी पवित्र पौधे के नीचे दीपदान करना चाहिए, इससे अपार पुण्य मिलता है। दूसरा, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने और तुलसी का सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने में तुलसी का सेवन करना या तुलसी की पूजा करना शुभ होता है, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी की पूजा कई गुना फलदायी होती है। तीसरा, भूमि पर शयन।
कार्तिक नियम का पालन करने वाले लोगों को भूमि पर सोना चाहिए। इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन शरीर पर तेल लगाया जाता है और वो दिन होता है नरक चतुर्दशी का, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। 5वां, द्विदलन, मांस, मछली, मट्ठा का निषेध होता है। ये चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कार्तिक महीने में द्विदलन यानी कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार के मांस, मछली, मट्ठे आदि का या किसी प्रकार के नशे का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। 6ठा नियम है ब्रह्मचर्य पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। 7वां, संयम रखें। व्रती को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या किसी प्रकार का वाद विवाद न करे और अपने मन पर संयम रखे। 8वां और सबसे अनिवार्य नियम होता है हर दिन पवित्र नदी के जल से या घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और शरीर पर नहाने से पहले तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी व्रत आदि रखता है उसे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। फिर स्तोत्र आदि के द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए दिन के बाकी कामों को करना चाहिए। गांव या नगर के अनुसार दैनिक कर्म जैसे मलमूत्र त्याग आदि कर उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद दांत और जीभ की शुद्धि के लिए आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष के पास जाकर इस प्रकार कहना चाहिए, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वृक्ष से दातुन लेनी चाहिए। दूध वाले वृक्षों की दातुन लेना वर्जित माना जाता है। अगर आपको आसपास दातुन का पेड़ ना मिले तो जिस तरह से आप डेली दांत साफ करते आए हैं वैसे ही करनी चाहिए। दांतों को अच्छे से साफ करके मुंह को जल से धोना चाहिए। इसके बाद कार्तिक का व्रत करने वाले भक्तों को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके तिलक लगाना चाहिए। फिर अपनी गोत्र विधि के अनुसार या अपने घर के नियमानुसार जैसी आपकी सामर्थ्य हो उपासना करनी चाहिए। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को शरीर पर तेल लगाना, दूसरे का दिया भोजन ग्रहण करना, तेल खाना, अधिक बीज वाले फलों का सेवन, 2 टुकड़ों में बटने वाली दाल जिनके 2 बीज होते हैं इस तरह की दाल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा गाजर, बैगन, बासी भोजन, मसूर, कांसे के बर्तन में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी प्रकार के समुदाय का अन्न जैसे भंडारे आदि में जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं वो भी कार्तिक नियम का पालन करने वाले भक्तों को नहीं करना चाहिए। यानी भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न ये कार्तिक व्रत करने वालों को त्याग देनी चाहिए। कार्तिक मास में केले और आंवले का फलदान करना बहुत शुभ माना गया है। मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का दान करने से अपार पुण्य मिलता है और ऐसे भक्त को भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष मिलता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर या शालिग्राम भगवान रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। इस पूरे महीने में शालिग्राम भगवान की पूजा का नियम भी लिया जाता है। अगर आसपास आंवले का पेड़ है तब भी आप वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर या केवल आंवले का पेड़ का पूजन भी पूरे कार्तिक मास में कर सकते हैं। स्नान करते समय आप इस प्रकार से कहें कि हे जनार्दन देवेश्वर, श्री लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगी। उसके बाद आपको इस प्रकार कहना है कि हे प्रभु, आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को श्री राधा सहित स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। कृपया इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह कहते हुए आपको भगवान विष्णु को जल का अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को सुबह ताजे जल से स्नान करना चाहिए और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपकी बहुत श्रद्धा है कि आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करें तब इस अवस्था में आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी स्नान करने के लिए कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्रह्म स्नान और दिव्य स्नान। वायव्य स्नान वो होता है जिस स्नान को गोधूली बेला में यानी शाम के समय किया जाए।
गोधूली बेला सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, बहुत कम समय होता है। ये समय बहुत ही शुभ होता है। आपको हमारे वीडियो में जो कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी उसमें हर दिन की गोधूली बेला का मुहूर्त भी बताया जाएगा। अगर हो सके तो आप उन वीडियोस को हर दिन देखा करिएगा। वारुण स्नान होता है, जो स्नान समुद्र आदि के जल से किया जाए। ब्रह्म स्नान होता है, वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है। और दिव्य स्नान कहते हैं मेघों यानी बादलों और सूर्य की किरणों द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। यानी कि बारिश भी हो रही हो और धूप भी निकल रही हो, उस समय यदि स्नान किया जाए तो वह स्नान दिव्य स्नान कहलाता है। अब ये भी जानिए कि कार्तिक मास में किन किन देवी देवताओं की विशेष रूप से या मुख्य रूप से पूजा की जाती है। तो इस पूरे ही महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी, शालिग्राम भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की, यम देवता की, धर्मराज जी की, धन्वंतरी महाराज की, चित्रगुप्त जी की और तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे यानी सूर्योदय से पहले अंधेरे अंधेरे में उठकर स्नान करने के बाद सुबह दीप जलाएं। अगर किसी कारण से आप सुबह जल्दी उठने में समर्थ नहीं हैं, तो कम से कम शाम के समय हर दिन नियम से तुलसी जी के पौधे में दीप जलाने का या तुलसी जी की सेवा करने का संकल्प ले सकते हैं। शाम के समय भी आपको विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करके श्री तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। और जो भक्त केवल अंतिम 5 दिनों के व्रत रखते हैं, जिन्हें भीष्म पंचक या पंच भीखु व्रत कहा जाता है, उन सभी भक्तों को भी जो भी नियम इस वीडियो में बताए गए हैं उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह से करने से आपको पूरे कार्तिक मास में किए गए व्रत का पुण्यफल केवल अंतिम 5 दिनों में ही मिल जाता है। अब आपको कार्तिक स्नान की एक छोटी सी और बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। इस तरह की कथाएं आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास में हर दिन सुन सकते हैं। एक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्रवधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। इस तरह बहू घर में बैठे बैठे ही कार्तिक का गंगा स्नान कर लिया करती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई, तो बहू ने वह नथ उठाकर रख ली। सास स्नान करने के बाद जब घर वापस आई तो बड़ी उदास थी कि उसकी नथ तो बह गई। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि माँ जी आप उदास क्यों हो? सासू ने कहा कि बहू आज मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। तो बहू कहने लगी, अच्छा माँ जी वो नथ, वो तो मेरे पास है। सासू ने पूछा कि वो तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने कहा, सासू जी आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हैं, मैं तो यही कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा जी बहकर स्वयं मेरे पास आ जाती हैं, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर संभाल कर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई वैसे सभी की आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे कभी किसी की ना आए। प्रेम से बोले कार्तिक मास की जय। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।